एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अरीना 2020। तो फ्रेंड्स, आज सीटेट 2020 मॉक टेस्ट का 7वां क्लास है और आज आप सभी के सीटेट के बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा और आप सभी ये देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके आंसर सभी को पता भी होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है यौन विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। तो हमारा राइट आंसर है पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा है ऊर्ध्वांतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो यह अंतरण द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। पहला है मध्यमान, दूसरा है बहुलक, तीसरा है मध्यांक, चौथा है मानक विचलन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसके आंसर पता ही होंगे, ये मैथ में भी हमारा आता है। दिए हुए प्राप्तांकों के समय में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला है स्किनर, दूसरा है पावलोव, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है कोहलर। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था। पहला ऑप्शन है स्टर्न ने, दूसरा है बिनी साइमन ने, तीसरा है टर्मन ने, चौथा है सिरिल बर्ट ने। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है मानसिक आय का प्रत्यय बिनी साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तनाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है अभ्यास का नियम। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने के नियम में नहीं है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तनाव का नियम उनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में से पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है कुत्ते पर, दूसरा है बिल्ली पर, तीसरा है बंदर पर, चौथा है चूहे पर। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने सर्वप्रथम प्रयोग कुत्ते पर किया था। तो हमारा राइट आंसर है कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है पावलोव, चौथा है वुडवर्थ। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है कोहलर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने सर्वप्रथम वनमानुष पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है संवेदना, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है सीखना, चौथा है प्रत्यक्षीकरण। तो हमारा राइट आंसर है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मृति कम करने का उपाय है? पहला ऑप्शन है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, दूसरा है सीखने में कमी, तीसरा है पाठ की पुनरावृत्ति, चौथा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो हमारा राइट आंसर है विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी पाठ को बार बार याद करेंगे तो उससे हमें याद रहेगा, उसे हम जल्दी भूलेंगे नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध व भय प्रकार है? तो फ्रेंड्स क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है अप्रेरणा, तीसरा है परिकल्पना, चौथा है मूल प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? पहला है अनुकरण, दूसरा है सीखना, तीसरा है कल्पना, चौथा है चिंतन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार की सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा है प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा है सीखना। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है कल्पना, तीसरा है विस्मृति और चौथा है ध्यान। तो फ्रेंड सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, दूसरा है मंद बुद्धि, तीसरा है श्रेष्ठ बुद्धि, चौथा है क्षीण बुद्धि। तो फ्रेंड्स टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि का माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अप्रेरक की भूमिका, दूसरा है बुद्धि की प्रकृति, तीसरा है मूल्यों का विकास, चौथा है किशोरों का मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हमारा राइट आंसर है किशोरों का मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? पहला ऑप्शन है हॉल, दूसरा है कमेनियस, तीसरा है हॉलिंगवर्थ, चौथा है फ्रायड। तो फ्रेंड्स मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का महत्व
फ्रायड ने दिया था। तो हमारा राइट आंसर है फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिगमंड, दूसरा है डब्ल्यू यूंट, तीसरा है पावलोव, चौथा है वाटसन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को सर्वप्रथम डब्ल्यू यूंट ने जर्मनी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? पहला ऑप्शन है मैक्स वथीमर ने, दूसरा है फ्रांज ब्रेंटानो, तीसरा है एडगर रूबिन, चौथा है कर्ट रेविन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है मैक्स वथीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा है अधिगम, तीसरा है स्मृति, चौथा है सृजनात्मकता। तो फ्रेंड्स संघनन सिद्धांत यह हमारा स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो हमारा पहला ऑप्शन है संरचनावादियों का, व्यवहारवादियों का, तीसरा है मनोविश्लेषकों का, चौथा है गेस्टाल्टविदों का। तो हमारा राइट आंसर है क्षेत्र सिद्धांत, यह है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। हमारा राइट आंसर है गेस्टाल्टवादियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रुचि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अभिक्षमता। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बैटरी का प्रयोग निम्न में से बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है थांडाइक, दूसरा है हल, तीसरा है स्किनर, चौथा है वाटसन। तो हमारा राइट आंसर है स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं से वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है अप्रेरणा, दूसरा है अधिगम, तीसरा है अभिवृत्ति, चौथा ऑप्शन है अभिक्षमता। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है अधिगम। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।